गुड इवनिंग। ज्वाइन कीजिए फटाफट। आज संडे है, आज बिजी हो गए सभी लोग, बट मैंने सोचा आज घर पर भी हो गए इसलिए आज क्लास लगा ली जाए। और वैसे भी आज पूरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे ग्रुप को। थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है या जो इस ग्रुप में जो भी हमारी जो सेशंस हैं उनको लाइक करते हैं, लाइव देखते हैं और शेयर करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आई होप जिस मकसद से ये ग्रुप हमने स्टार्ट किया था वो पूरा हो रहा होगा। चलिए कुछ सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, आज हमने प्लांटर्स का डिसाइड किया है कि आज हम प्लांटर्स बनाएंगे। ठीक है, और उसमें सीमेंट का यूज़ कर रही हूँ मैं, और हमारे पास जो वेस्ट बॉटल्स बोल्स होते हैं, इवन मैं आपके साथ बाद में पिक शेयर करूंगी। मेरी एक बकेट थी बहुत बड़ी, वो बिल्कुल वेस्ट हो गई थी, तो मैंने उसके ऊपर इसी तरह से, जिस तरह से मैं आज आपको वर्क करके दिखाऊंगी, उसके ऊपर मैंने उस तरह से वर्क किया और वो बहुत ही एक सुंदर मेरा स्टोरेज बॉक्स बन गया एक तरह से। हालांकि मैंने उसको ड्राइंग रूम में ही रखा है अपने, बट वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि वो एक बकेट है, उसमें सामान स्टोर कर लेती हूँ मैं। चलिए पहले तो मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने ये भी प्लांटर बनाया है। ये देखिए, ये पाइनएप्पल की शेप में बनाया है। ठीक है, ये बॉटल का ही है, जो हमारी कोक वगैरह की बॉटल होती है उसके साथ ही बनाया है। ऊपर से मैंने इतना ये कट करके बीच में से थोड़ा सा उसको लीव्स की शेप दे दी थी, और नीचे ये जो है ये पाइनएप्पल की शेप दी है। इस तरह से आप इसमें आर्टिफिशियल जो अपने प्लांट्स हैं वो आप रख सकते हो। जैसे ये देखिए, इस तरह से आप इसमें प्लांट रख सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये मैंने जो एक क्ले जो मैंने आपको बोला था आपके साथ शेयर करूंगी, पेपर क्ले है, ये मुझे अच्छी लगी, तो हम इसके बारे में भी ये भी आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ भी वर्क बताऊंगी आपको। इस क्ले के साथ ये काफी मजबूत क्ले है ये। ठीक है, तो ये प्लांटर मेरा पाइनएप्पल शेप का है। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूं। आज हम ये वाला पॉट बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी प्लास्टिक की बोतल ही है, इस टाइप से। ये देखिए, मैंने कट करके रखी हुई है। ड्यू की, स्प्राइट की बॉटल्स इस तरह से हमारी आती है ना, तो ये मैंने कट करके रखी हुई है, देखिए, है ना। और ये इस शेप में हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का प्लांटर। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आप कोई भी वेस्ट बॉटल, या इवन आपके पास बोल्स हों, या हम जैसे खाना वगैरह के अगर बाहर से मंगवाते हैं तो इस तरह के भी हमारे पास बोल्स पड़े होते हैं ना, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। इस तरह के जो होते हैं इनको भी आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने बॉटल ही यूज करनी है, आप और छोटे साइज में भी इस तरह से, जैसे ये मेरे पास इसकी जो मैं कैमलिन की जो ग्लू यूज करती हूँ, ये उसका है, बॉटल है। तो इस तरह से कुछ भी, कोई भी प्लांटर, कुछ भी सॉरी प्लांटर नहीं, कुछ भी आप इस तरह से, कोई बोल है तो बोल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हो और ग्रे सीमेंट भी। ठीक है, तो मैं ग्रे सीमेंट के साथ करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। वर्क स्टेशन पे नीचे हम कर लें। और हमें, हाँ मैं आपको बता रही थी, एक तो हमें ये चाहिए बॉटल, दूसरा हमें चाहिए इस तरह से मैंने ये देखिए अलग अलग तरह के कपड़े इसलिए कट करके रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसी भी तरह का
ये टी शर्ट का है जो हमारा, इस तरह से खींचो तो वो राउंड सी हो जाती है, देखो ना। ये थोड़ा मोटा स्पन टाइप कपड़ा है मेरा। और मैंने कॉटन का भी यहाँ रखा था, ये भी टी शर्ट टाइप की है, कपड़ा कॉटन का है लेकिन ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको इस तरह का ही कपड़ा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं वर्क स्टेशन पे नीचे कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी सीमेंट लिया हुआ है। सॉरी मैं वो ग्लव्स रखना भूल गई, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। व्हाइट सीमेंट भी हमारे पास आता है, ये मेरे पास जेके का पड़ा है व्हाइट सीमेंट भी, ये देखिए आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको ब्लैक वाला यूज करके दिखा रही हूँ, और दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे आप ग्रे वाला यूज कर रहे हो और चाहे आप ब्लैक वाला यूज कर रहे हो। चलिए अब हमने सिर्फ इसमें हमने कोई सैंड नहीं मिक्स करना है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करना है, ये लेना है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट लिया मैंने, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, एकदम से ज्यादा वाटर इसमें नहीं ऐड करना है। हमने ये पतला ही घोल बनाना है, वैसे काफी पतला। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब देख रहे हो कितना पतला बनाया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी फेविकोल ऐड कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है वैसे, बट मुझे हमेशा थोड़ा सा एक रहता है कि थोड़ी ज़्यादा अच्छे से उसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो इसलिए क्योंकि हमने इसको प्लास्टिक के ऊपर रैप करना है तो मैं हमेशा थोड़ा सा फेविकोल मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बिल्कुल पतला घोल बनाया है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। एक मिनट में ग्लव्स ले आऊं, ग्लव्स भूल गई रखना, एक मिनट लेके आऊं। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए मैं एक मिनट ग्लव्स पहन लूँ, क्योंकि ये जो ग्रे सीमेंट है ना, इससे मेरे होता है, कईयों के नहीं भी होता, स्किन जो है ना वो उसमें कट्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए आप ग्लव्स वगैरह कुछ यूज कर लेना, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है ग्लव्स पहनना, ठीक है। चलिए अच्छे से हमने इसको फेविकोल को भी इसमें मिक्स कर लेना, थोड़ा सा और पतला करूंगी, अभी भी ये गाढ़ा है, थिक नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो स्ट्रिप्स काटी थी ना, हम इनको इसमें डिप करेंगे। ये देखिए मैंने पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स, पतली मोटी जैसी भी कटें कोई टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। अपने अच्छे से इसको सारे के ऊपर आपने ये लगना चाहिए आपका सीमेंट,
ठीक है, हमने सारी स्ट्रिप्स को इनमें डिप कर लेना है। जरूरी नहीं है कि सारी इकट्ठी करनी है, आप मतलब बाद में भी कर सकते हो ऐड। हम जितनी हो जाएंगी उतनी कर देते हैं, बाकी फिर बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्लीज से हाय जिन्होंने ज्वाइन किया है। चलिए, ये देखिए, अब जैसे इसको मैंने ये स्ट्रिप ली, मैंने एक्स्ट्रा वाला में हल्का सा बिल्कुल लाइट हैंड के साथ में इसको बिल्कुल लाइट हैंड के साथ इसको रिमूव कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, एक साइड से इसको पकड़ूंगी, इस कपड़े को हम एक साइड से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम रोल करना शुरू करेंगे। पहले मैंने देखो थोड़ा फ्लैट करके लगाया है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट करके लगाएंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ग्लव्स पहनने की वजह से ना इजीली हाथ नहीं चलते हैं, हम सबसे ऊपर से ही इसको रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर इसके कॉर्नर पे भी रोल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर रोल करते जाना है, बस सारे के ऊपर। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मोटा हो गया यहाँ पतला हो गया, यही इसकी ब्यूटी होगी कि कहीं से ये उठा हुआ होगा और कहीं से बैठा हुआ ये, और एंड में हमने जाके इसको थोड़ा फ्लैट कर देना है, इसके साथ इस तरह से फिक्स कर देना है। ठीक है, और ये बीच में आपकी बॉटल नजर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। आपका कपड़ा जो है सारे के ऊपर इसके ऊपर लगा होना चाहिए। अब हम सेकेंड स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड स्ट्रिप पे जहां से हमने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इस तरह से मैं फिर से इसको रोल कर रही हूँ। देखो, कहीं से देख रहे हो आप कितनी ज्यादा रोल की हुई है ये स्ट्रिप मैंने आपको अभी दिखाया भी है पॉट, जो वो मैंने इसी तरह से ही बनाया हुआ है। वो आपको जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी, दोबारा से एक बार शो करती हूँ। थर्ड स्ट्रिप लगा रही हूँ मैं इस पर। पहले मैं नीचे नहीं लगाऊंगी, नीचे हम उल्टा करके बाद में इसके ऊपर रखेंगे। अगर आपने इस तरह से, ये देखिए मैंने बीच में होल्स रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल प्लांट भी लगाना है तो फिर आप इसमें लगा सकते हो, यहाँ से पानी निकल जाएगा, फिर हम पूरा नीचे कवर नहीं करेंगे। जैसे मैंने जो आपको दिखाया था, अभी दोबारा दिखाऊंगी कि हाथ क्लीन करके, उसमें मैंने नीचे स्पेस नहीं रखा है, वो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह के लिए ही बनाया था। लेकिन इसका मेरा जो है मकसद वो ओरिजिनल प्लांट लगाने का है, तो मैंने इसमें बॉटल के नीचे होल्स पहले ही कर दिए थे। ठीक है, तो अब फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक जगह पर कहीं पे भी हम फिर से इसको थोड़ा सा वहीं पर ही रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा मैसी वर्क है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, जब ये ड्राई हो जाएगा और आप इस पर कलर करोगे तब एक्चुअल पोजीशन आपको तब नजर आएगी। ये देखिए, ठीक है, लास्ट वाला जो मैं ये कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके कपड़े को फिर लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए बॉटल के साथ, और ये बॉटल से उतरता नहीं है। आप इसको यहां जैसे रख दोगे ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे इसको नीचे से पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा करना है, तो मैं इसके लिए छोटा कपड़ा एक यूज करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं वाटर और लूंगी इसमें। सीमेंट जो है वो हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए,
इस तरह से लिया मैंने। अब मैं इसको भी नीचे यहां पर स्टिक कर रही हूं, बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाऊंगी मैं, ठीक है। या अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको एंड तक, मुझे बीच में से इसको ओपन रखना है, ठीक है। एक और लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मैं पानी और मिक्स कर रही हूँ इसमें ही। आप इसको व्हाइट सीमेंट के साथ भी कर सकते हो, जैसे मैंने ग्रे सीमेंट यूज किया है। मैं थोड़ा सा इसमें सीमेंट और लूंगी, ठीक है। जैसे मैंने ग्रे सीमेंट लिया, आप इसी तरह से व्हाइट सीमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपको ये उसमें तो आप अगर वैसे भी छोड़ दोगे व्हाइट सीमेंट में तो उस तरह से भी अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन इसके ऊपर कलर करना है तो मैंने ग्रे वाला लिया है, ये देखिए। अब फिर मैंने जो क्लॉथ की ये जो स्ट्रिप ली थी, हेलो श्रुति जी, हेलो, मैं नीचे ही इसको और लगा रही हूँ। नीचे से लगाते हुए मैं अब वापस ऊपर की तरफ जाऊंगी। इस तरह से आपने एंड्स को अच्छे से स्टिक कर देना है। अभी हम इसके बाद एक, जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर एक सीमेंट का, इसी तरह से सीमेंट को इसमें घोल के हमने पानी में एक लेयर और देंगे हम, बट पतला ही, मोटा नहीं लगाना, नहीं तो हमने ये जो डिजाइनिंग दी है, ये हमारी सारी डिजाइनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये जो ऊपर नीचे आ रहा है ना, जब आप इसको कलर करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, इस पॉट को अब हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सेकंड भी आपको पहले मैं बता दूं, फिर ही ग्लव्स उतारूंगी। दूसरा जो मैंने आपको बताना था, एक इजी वे भी है। जैसे मेरे पास ये एक टी शर्ट की जो है वो आम पड़ी हुई है ना, बाजू, तो अगर हमने इस तरह से नहीं लपेटना तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं दूसरा आपको बता रही हूँ पॉट, ठीक है, सेकंड वाला। इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह से हमने सीमेंट लिया, जब ये मेरा थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, तो इसी तरह से पतला घोल मैं बना के इसके ऊपर एक लेयर और दूंगी उस सीमेंट की, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाए। अब मैं फिर उसी तरह से सीमेंट का घोल बना रही हूं। थोड़ा सा पतला है, इसको आपने इस तरह से छोड़ देना है, इसको छेड़ना नहीं है बार बार, इसको सेट होने देना है बॉटल के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे ये मैंने बनाया, अब मैं इस बॉटल के ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ये जो बॉटल है ना इसके ऊपर दिखाती हूँ। या एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस तरह कोई बोल पड़ा है, ठीक है, ये मैंने कवर करके रखा था, बोल को आप ऊपर से पॉलिथीन के साथ कवर कर देना, और इसी तरह से आप इसमें डिप करके स्ट्रिप्स को, इस पानी में डिप करके हम स्ट्रिप्स को श्रुति जी, कलर क्ले के ऊपर आप कोई भी कर सकते हो, एक्रिलिक भी कर सकते हो और दूसरा भी कर सकते हो, ऑयल भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है,
ठीक है। ऑयल कलर को सूखने में टाइम लगता है और जो एक्रिलिक है वो जल्दी सूख जाता है। और शाइनिंग के लिए हम ऊपर वार्निश करते हैं, उससे एक तो शाइनिंग आती है हमारे जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया होता है, और दूसरा उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। ये मैं बोल का आपको बता रही थी। ये बोल को लेके आपने इसी तरह से इसमें डिप करना है और इसको आप इस तरह से राउंड में लगाना शुरू कर देना। ठीक है, सारे को इस तरह से हमने कवर कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाए, ऐसे ही जैसे इसके ऊपर बताया, एक बार फिर से इस सीमेंट का घोल बना के हमने पतला ऐसा ही बनाना है। ठीक है, हम इतना बनाना है, तब ज्यादा पतला नहीं करना, इतना हो। ठीक है, ऐसा। फिर हमने एक कोट उसका दे देना है। जब वो ड्राई हो जाए फिर हमने इसमें से निकाल लेना है, अलग कर लेंगे। ओके, वेलकम श्रुति जी। इसमें से हम अलग कर लेंगे, फिर अंदर हम एक सीमेंट की लेयर दे देंगे, उससे आपका जो पॉट है वो बन जाएगा। अगर आप कहो तो मैं वो भी बना के दिखा दूंगी। नेक्स्ट में हम रख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट में आपको इस बोल के ऊपर भी मैं बता दूंगी। अब मैं आपको बता रही थी इसका, जैसे ये एक टी शर्ट की जो आर्म थी मैंने वो कट कर ली। ठीक है, इसको मैं इसमें डिप करूंगी। क्योंकि हमारा कपड़ा ड्राई है ना, इसलिए हमारा जो ये इसमें थोड़ा सा हमें वाटर जो है वो ऐड करना पड़ता है। अगर हम कपड़े को गीला करके इसमें डालते हैं तो बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन अगर हमारा कपड़ा, जैसे अब मैंने ड्राई कपड़ा डाला था, तो फिर हमें थोड़ा सा पानी, और उसमें जितना मैंने आपको दिखाया था उससे थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो भी पानी सोख लेता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सारी लेयर्स नहीं काटनी है, लेकिन जो लुक उसका है उसका डिफरेंट लुक आएगा और इसका डिफरेंट लुक आएगा। ठीक है, ये देखिए अब मैंने ये सारा कवर कर लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे और ये देख लेना है कि सारी जो है इस पर कवर हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको ये देखो इकट्ठा कर रही हूं। इकट्ठा किया, इसके ऊपर से मैं इसको डाल दूंगी। इसमें हमें बहुत सी लेयर्स वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहां पर नीचे, अभी ये आपको लग रहा है ये गीला है इसलिए है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा हम इसके नीचे एक लेयर देंगे सीमेंट की। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इसकी ही लेयर्स इसको आप किसी भी तरह से, ये देखो यहां से, अभी ये आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन जब ये ड्राई होगा ना तो इसकी ये जो लेयर्स दिख रही है ना, ये बहुत सुंदर लगेगी। आपको जैसी लेयर्स देनी आप दे सकते हो। ये देखो, ये नीचे रख के, ठीक है, मैंने नीचे से निकाल दिया है। ठीक है, काफी सारा निकाल दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे ज्यादा हो रहा था। तो अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये रखूंगी, बस वो जो ज्यादा इकट्ठा कर दिया था ना वो हमने निकाल दिया, और बिल्कुल ये थोड़ा सा हमने ये नीचे रखा है। ठीक, अब आपने बस इसको एडजस्ट करना है इसके ऊपर। ये ड्राई होएगा फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अंदर से भी आपने इसको अच्छे से इसके साथ लगा देना, और अभी हम इसका ऊपर एक लेयर सीमेंट की देंगे। अगर आप अंदर नहीं भी डालना चाहते इस कपड़े को तो आप बाहर भी रख सकते हो, बाहर ही इसकी लेयरिंग दे सकते हो। ये एक्चुअली कपड़ा ज्यादा बड़ा है और बोल मेरा छोटा है।
मुझे अंदर एक्चुअली देना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल छोटा है ना, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं दूंगी, मैं इसको यहीं पर ही सेट करूंगी। और आप इसको जैसे मर्जी सेट कर दोगे, अभी आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप बाद में इसको देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं इसको आपके सामने ऐसे ही छोड़ूंगी और कल आपको दिखाऊंगी, जब ये कल ही परसों तक हम करेंगे, ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो ऐसे ही छोड़ा था हमने। मैं इनको इसी तरह से यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना मैंने। बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि इसमें से जो एयर है वो एयर ना रहे, ठीक है। ये जो सीमेंट है मैं इसको अंदर की तरफ लगा रही हूँ। थोड़ा मैसी लग रहा है ये वर्क, बट डेकोरेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, डिफरेंट भी है। आपने थोड़ा सा सीमेंट उस जगह पर लगा देना है जहां आप उनको टक कर रहे हो। जैसे यहाँ मैंने ये उसको ऊपर टक किया है ना, ये देखिए इधर भी मैंने इसको टक किया है ये ऊपर, तो मैं इस पर क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैंने सीमेंट का ये जो घोल है हमारे पास, इसको लगा दिया, ठीक है। हम नीचे के पार्ट पर बाद में इसके काम करेंगे, अभी हमें सिर्फ इसके ऊपर ये जो डिजाइनिंग देनी है उसके ऊपर वर्क करना है। इस तरह से मैं टक करके ऊपर और उसको प्रेस कर रही हूँ और ये यही सूख जाएगा। दिख रहा है आपको डिजाइन? ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर यहीं पर ड्राई हो जाएगा ये। एक तो ये हमने जो किया है, ठीक है, इसमें हमने रोल किया है आसपास, और इस पर मैंने जो एक जैसे पूरी स्लीव थी हमारी जो टी शर्ट की, उसको मैंने इस पर साइड से उठा उठा के यहाँ पर टक कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही ये ड्राई होगा फिर आपको डिजाइन नजर आएगा। इसके ऊपर भी एक मैं देखूंगी, नहीं तो ऑनलाइन किसी भी टाइम ऑनलाइन होके मैं इसके ऊपर जब सेकंड कोट करूंगी तो मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और बहुत मैसी हो गया आज यहाँ। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ वो। सीमेंट के बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स बनते हैं, मैं आप लोगों के साथ और भी, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल वाला जो था ना वो शेयर किया है। ये जो है ना ये वाला पॉट, ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये वाला हमारा पॉट इस तरह से, लेकिन इसको मैंने अंदर से बंद किया है, मैंने अंदर भी सीमेंट लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये आर्टिफिशियल प्लांट के लिए चाहिए था। इसके नीचे मैंने होल्स रखे हैं क्योंकि इसमें मुझे ओरिजिनल प्लांट को लगाना है, ठीक है। तो आपके पास अगर पुराने भी आपके प्लांटर्स पड़ रहे हैं तो इस तरह से आप उनको एक नया लुक दे सकते हो, ठीक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, दोनों प्लांटर क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को प्लांटर्स? कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरी? इसी तरह से मैं एक ये और बना रही हूँ, ये भी बॉटल का ही है, ठीक है। चलिए अभी टाइम तो थोड़ा ही है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। एक मिनट मेरा एक मिनट मैं इसको थोड़ा साइड पर कर दूं क्योंकि ये काफी
इसको मुझे ध्यान से उठाना है और उसके बाद में आप लोग 1 मिनट में इसको थोड़ा साइड पे रख के आप दोबारा से देख लीजिए। ये देखिए, ये जब ड्राई होगा ना, ये जो इसके प्लीट्स नजर आ रहे हैं ये छोटे वाले में भी, ये बहुत सुंदर लगेंगे। अभी शायद उतना नहीं लग रहा है, नीचे एक मिनट प्लीज। थोड़ा काम मैसी है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ जी, तीसरा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये था। ये भी मैंने बॉटल नीचे से कट कर दी और ऊपर से कट कर दी, ठीक है, इस तरह से। ओके श्रुति जी, ओके। ये देखिए, तीसरा भी ये मैं आपको बताने लगी थी। इसमें आटा यहाँ सामान ज्यादा है, थोड़ा मैसी। इसमें मैं ना इसका यूज करूंगी, ये जो बबल रैप होता है ना, बहुत प्यारा लगेगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बड़ा वाला तो इस टाइप का बिल्कुल यही चीज बनेगी, ठीक है। छोटा वाला है, बस इसमें ये इस तरह से राउंड में जो आ रही है ना ये शेप, ये देखो यहाँ से डीप है, यहाँ से थोड़ा बाहर से को, तो आपने जो कपड़ा लगाना है वो इसी तरह से लगाना है कि उसकी थोड़ी शेप इस तरह से आए। सारा राउंड इक्वल नहीं कर देना, एक जैसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जैसे थोड़ा कपड़ा ज्यादा था, यहाँ से मैंने थोड़ा अंदर को दिया, यहाँ से फिर बाहर को, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आपने इसी तरह से कपड़े को ऊपर नीचे करके लगाना है। छोटा वाला मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम उस पर कलरिंग भी करेंगे, जब वो ड्राई हो जाएगा ना तो कलरिंग भी अभी करेंगे। अभी ये इस पर मैंने नीचे इसको बंद करने के लिए, इसमें कोई हम सिंपल जैसे एक बड़ी स्टिक आप डाल सकते हो या कुछ, है ना, या इसको वैसे ही आप एक शो पीस के तरह से भी रख सकोगे। इस पर मैंने 1 मिनट में थोड़ा सा, मैंने इस पर बॉटल को काट के उस पर मैंने टिश्यू पेपर जो है वो स्टिक किया है 50% वाटर और 50% फेविकॉल के साथ, ठीक है। और नीचे मैंने एक कार्डबोर्ड राउंड शेप का कट करके नीचे वो लगा दिया है। एक्चुअली ये मैंने लास्ट टाइम एकदम अभी डिसाइड किया था, तो ये मेरा जो मैं थोड़ा रेडी करके रखती हूँ वर्क, वो नहीं हो पाया, इसलिए इसका मैंने इसको स्टिक करना था विद ग्लू गन, बट मैंने फिर फटाफट से क्योंकि मुझे लगा कि टाइम होगा तो मैं करके दिखा दूंगी ये भी आपको। ये मैं आपको व्हाइट सीमेंट के साथ करके दिखाती हूँ अभी, ठीक। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी तरफ से इसको, आप इसको स्टिक कर लेना नीचे, इसके साथ स्टिक कर देना, ठीक है। मैंने बबल रैप इसके साइज का कट कर लिया यहां तक, ठीक है। ऊपर भी करेंगे लेकिन वो दूसरा लूंगी, ये कट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, व्हाइट सीमेंट लूंगी, ये देखिए मेरा व्हाइट सीमेंट है। इसकी एक पेस्ट बनाऊंगी मैं व्हाइट सीमेंट की ना, एक थिक पेस्ट, जैसे हम टेक्सचर पेस्ट बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे। आप इसकी जगह अगर व्हाइट सीमेंट नहीं है तो आप पुट्टी भी यूज कर सकते हो, लेकिन व्हाइट सीमेंट का जो होता है वो थोड़ा उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है।
अब इसमें मैं क्या करूंगी, फेविकॉल डालूंगी। वैसे आप बिना फेविकॉल के भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा मजबूती आ जाती है हमारे वर्क में, है ना। और मैं बाकी मिलाऊंगी इसमें वाटर, इससे हमें थिक पेस्ट बनाएंगे। इसका रिजल्ट भी अभी नहीं दिखेगा आपको, वो भी मैं ऑनलाइन आऊंगी किसी भी टाइम, जब मुझे लगा कि ड्राई हो गया तो मैं ऑनलाइन आकर के आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम इसको लगा करके छोड़ देंगे। पतला हो गया, पानी ज्यादा दे दिया। सॉरी, ये साउंड अगर आपको इसलिए पतला हो गया, मैं थोड़ा सा हमें थोड़ी थिक पेस्ट बनानी है इसकी, ठीक है, ज्यादा पतला नहीं बनाना। और नीचे पेपर जरूर लगा लेना आपने। लम्प्स नहीं, क्योंकि अगर लम्प्स हुए तो फिर वहां पर वो स्टिक नहीं होगा इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, ये मैं बबल रैप ले रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस पेस्ट को इसके ऊपर लगाऊंगी। अच्छे से आपने लगा देना बबल रैप के ऊपर, और थोड़ी थिक लेयर लगानी है। और इस तरह से लगाइए कि ये जो बीच में स्पेस होता है ना, इसके बीच में ये हमारा जो पेस्ट है वो चला जाए। नहीं तो ये डिजाइन जो है वो आएगा नहीं। हमने जो बीच में इसके स्पेस होता है उस सारे में हमने इसको लगाना है। इस तरह से हमने पूरी इस पर पेस्ट जो है वो लगा दी है। दिख रहा है आपको? कहीं से भी हमारा बीच में ये बबल रैप में वो नजर नहीं आना चाहिए, खाली जगह जहां पर भी आपको लग रही है आप उसमें इसको डाल दो, हमारे सीमेंट को। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको लेना है मैंने, ठीक है, एक साइड से लिया और मैं इसको अच्छे से इसको इसके ऊपर
रैप कर, ये देखो सारी तरफ से मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसको हल्के हाथ से अच्छे से, बहुत जोर से नहीं करना आपने, हल्के हाथ से हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा करके और इसको इस तरह से छोड़ देना है। ठीक है, अब मैं ऊपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी हम इसको ही ड्राई होने देंगे। इसको फिर मैं उतार कर और फिर नेक्स्ट वाला जो है दूसरा, इसके ऊपर जो स्पेस बचा है तब लगाऊंगी, या हम इसके साथ भी लगा दें तो चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं, दिख ही जाएगी क्योंकि मेरा भी सीमेंट बच गया है। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखिए लगा करके इसको ड्राई होने तक हमने ऐसे ही छोड़ देना है। सीमेंट वैसे ये वाइट सीमेंट जल्दी ड्राई हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा सीमेंट जो है वो गाढ़ा हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा करना क्योंकि ये एकदम फिर नहीं तो पतला हो जाता है। आप ये ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छे लगते हैं। जो हमारे ओल्ड प्लांटर्स होते हैं, हमारी टूटी हुई बास्केट्स हैं, टूटी हुई बकेट्स हैं, उन सभी को आप इस तरह से बना के और अपने घर में उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अब फिर से मैं इसको ऊपर वाला पार्ट भी, क्योंकि मैं कवर करने लगी हूँ, सीमेंट मेरा बच गया था तो मैंने कहा अभी ही कर देती हूँ, नहीं तो ये वेस्ट जाएगा। ऊपर वाली जगह हमारी पतली ही है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। हम बॉटल के ऊपर लगा के तो इसको यूज करते हैं बबल रैप को, है ना। आप इस तरह से यूज करके देखना इसको, बॉटल के ऊपर लगा के इसको तो हमने काफी बारी यूज किया है। इस बार आप इस नए मेथड से इसको यूज करके देखिए। इतना लगेगा नहीं, बट मैंने अब क्योंकि कट नहीं किया हुआ था, मैंने ये पूरा ही जितना हमें नहीं चाहिए हुआ वो हम बाद में कट कर देंगे। जैसे आप पहले कट करके उतना ही पीस लेना इसका। ठीक है, ये देखिए फिर से मैंने इसको लिया। अब ये जो ऊपर का स्पेस जो बचा है ना, मैं इसको इस तरह से रख लूं क्योंकि मुझे इस तरह से इसको यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये साइड है ना मेरे लिए। तो मैं अब देख करके इसको, जहां से मेरा वो एंडिंग था पहले वाला, जहां से मेरा एक्स्ट्रा है, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से रहने दिया। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह से प्रेस कर देंगे जैसे पहले हमने किया नीचे वाला पार्ट। हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ इसको करना है। चलिए अब हम इसको इस तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएगा
तो फिर मैं तीनों जब ये ड्राई हो जाएंगे पॉट्स हमारे, तब फिर मैं आपके साथ मिलूंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये तीनों जो पॉट्स हमने आज बनाए हैं। ठीक है, इसमें आप ग्रे सीमेंट या वाइट सीमेंट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ग्रे वाला ही यूज करना है या वाइट ही यूज करना है। और भी बहुत तरह के पॉट्स हैं, इसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, आपके साथ पिक शेयर करूंगी, अगर आप सीखना चाहते होगे तो नीचे कॉमेंट कर देना। ठीक है, और आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज बहुत मैसी वर्क था हमारा, बहुत मेरे वर्क प्लेस पे भी बहुत गंदा हो गया और हैंड्स भी। बट जब आपको आपके सामने जब ये इनका जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा ना, तब आपको ये जो सारा गंदा भी हो या जो भी मैसी वर्क है, तब आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, जैसे ये हमारे जो पॉट्स हैं जब ये ड्राई होंगे तो फिर मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगी, फिर से हम लाइव आएंगे, हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय, हैप्पी संडे, एंजॉय, बाय एवरीवन।